हाँ जी बच्चे, आज हम अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं जी। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस द रियल इमेज। देखो अगेन कॉनकेव मिरर का क्वेश्चन है हमारे पास। ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, रियल इमेज प्रोड्यूस कर रहा है 1 सेंटीमीटर टॉल। तो 1 सेंटीमीटर इमेज की बात हो रही है, इमेज हमारी रियल है और 1 सेंटीमीटर टॉल है, इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज की बात हो रही है। हाइट ऑफ इमेज कितनी है हमारी 1 सेंटीमीटर। क्योंकि वर्ड है यहाँ पे रियल लिखा हुआ है, इसी वजह से हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नेगेटिव। वर्चुअल के केस में बच्चे पॉजिटिव आता है, रियल के केस में यहाँ पे नेगेटिव आएगा। ऑफ एन ऑब्जेक्ट 2 पॉइंट, ऑब्जेक्ट की भी हाइट दे रखी है हमें बच्चे, ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है 2.5 मिलीमीटर दे रखी है यहाँ पे, ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वो तो हमारा पॉजिटिव ही रहता है। प्लेस्ड 5 सेंटीमीटर फ्रॉम अ मिरर, क्योंकि ऑब्जेक्ट की ही बात चल रही है यहाँ पे, तो ऑब्जेक्ट यानी कि यू दे रखे हैं हमें, कितना दे रखे हैं 5 सेंटीमीटर दे रखे हैं। और यू हमेशा क्या होता है कॉनकेव मिरर में, नेगेटिव होता है। तो हमने पोजीशन ऑफ इमेज भी पता करनी है इस केस में, मतलब हमने वी भी पता करना है और फोकल लेंथ मतलब एफ भी पता करनी है, ये सारा कुछ पता करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम, तो यहाँ पे सबसे पहले तो यूनिट सेम करेंगे, सबके यूनिट सेम करेंगे। ये मिलीमीटर में है, ये सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में, तो हम क्या करते हैं पहले सेंटीमीटर को मिलीमीटर बना देते हैं, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, तो हमें पता है 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं हमारे, 10 मिलीमीटर होते हैं। तो सेंटीमीटर को अगर मिलीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई किसके साथ कर देंगे, 10 के साथ। तो ये बन जाएगा हमारा -10 सेंटीमीटर, सॉरी -10 मिलीमीटर। और इसको भी आप कन्वर्ट कर लो, -5 को मल्टीप्लाई कर दो 10 के साथ, ये कितना बन जाएगा आपका -50 मिलीमीटर, ठीक है। तो सारा कुछ मिलीमीटर में आ गया। तो हमारे पास हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखी है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, अपना मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और क्या होता है हमारा -v/u होता है, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला में सारी वैल्यूज़ पुट करते हैं। हाइट ऑफ इमेज रखते हैं हम -10 रखेंगे जी। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है हमारा 2.5, वी हमने बच्चे पता करना था, u कितना रखे हमें यहाँ पे -50, ठीक है। ये सारी वैल्यूज़ पुट कर दी। तो देखो इसका डेसिमल जब आप हटाओगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना आएगा, 10 आ जाएगा। तो ये नेगेटिव से ये नेगेटिव कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे, 10 × 10, ये इस तरफ जाके क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना आपका, इंटू क्या कर देंगे हम यहाँ पे 50, और नीचे कितना आएगा हमारा 25, और ये जो नेगेटिव था मैंने यहाँ पे लगा दिया। तो 25 की टेबल पे डायरेक्ट जाता है ये किस पे, 2 पे। तो 25 2 से कितना होता है 50। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे 10 × 10 100, 100 × 2 कितना हो गया 200। तो v की वैल्यू क्या आ रही है हमारी, नेगेटिव में आ रही है -200 मिलीमीटर आ रही है, ठीक है, -200 मिलीमीटर। तो हमारे पास बच्चे v आ चुका है, हमारे पास u आ चुका है। तो हम किसको कैलकुलेट कर लेंगे, अभी अपना f कैलकुलेट कर लेंगे। तो f का फॉर्मूला क्या होता है हमारा 1/v + 1/u, ठीक है। तो v कितना देखा है जी हमें, नेगेटिव में दे रखे हैं -200, और u कितना दे रखा है हमें, u दे रखा है जी हमें -50। तो इसको पहले इसके साइन चेंज कर लेते हैं, -200 प्लस माइनस क्या होता है जी हमारा माइनस, यहाँ पे कितना आएगा हमारा 50। तो 200 और 50 कैल्शियम कितना होते हैं बच्चे, 200 और 50 कैल्शियम 200 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा -1, फिर ये माइनस का साइन है, 200 को 50 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 4, × 4 कर दोगे यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस, बड़े नंबर के आगे माइनस का साइन है, तो कितना आएगा -5/200। इसको कटिंग करोगे तो कितना आएगा 5 4 20 40। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद f की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, -40 मिलीमीटर, -40 मिलीमीटर। तो हमारा f भी कैलकुलेट हो गया यहाँ पे। तो f की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी, -40 मिलीमीटर आ रही है, ठीक है। तो ये वाले कुछ आपने बच्चे यूनिट याद रखने हैं यहाँ पे। ये हमारी 3rd टाइप थी न्यूमेरिकल्स की जो हमारी आ सकती है, ठीक है। तो जिसमें हमें हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है, u दे रखा है हमें, ना v पता और ना f पता। तो हम वो सबसे पहले क्या करेंगे, अपना मैग्नीफिकेशन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम अपना सबसे पहले। तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये लगाने के बाद हम अपना v कैलकुलेट कर लेंगे। अगर हमारे पास v आ चुका है, u आ चुका है, तो हम इनको पुट करेंगे मिरर फार्मूलाज के अंदर, और वहाँ से क्या कैलकुलेट कर लेंगे, f कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। चलो थैंक यू।